वेलकम टू इंग्लिश एक्ोज विद सुलेमान राजी। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंसेस कर चुके हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करेंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो ये वो ज़माना है जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। दिस इज़ अ टेंस इन विच एन एक्शन और परफॉर्मेंस इज शोन टू बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड इन द नियर फ्यूचर। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव यूज़ करेंगे। याद रखें कि विल और शैल के साथ सिर्फ हैव इस्तेमाल होता है, हैज़ या हैड कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ये आपने जहन में रखना है कि फ्यूचर टेंस में जो भी फाइल आते हैं, वाहिद हैं, जमा हैं, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब उनके साथ हम विल शैल यूज़ करते हैं तो विल शैल के बाद सिर्फ हैव लगेगा, हैज़ या हैड कभी भी नहीं लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके होंगे। द कैंडिडेट्स विल हैव सॉल्व द पेपर। तुमने उसका कर्जा वापस कर दिया होगा। यू विल हैव रिटर्न्ड हिज लोन। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट कर चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस कर चुके हैं, उसमें भी विल शैल के बाद नॉट लगाते थे। तो सेम फ्यूचर परफेक्ट में भी हम विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, तो हमारा फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। उस्ताद साहब तलबा की हाजिरी नहीं लगा चुके होंगे। द टीचर विल नॉट हैव टेकन द रोल कॉल ऑफ द स्टूडेंट्स। वो बच्चों के लिए खिलौने नहीं खरीद चुकी होगी। शी विल नॉट हैव बॉट टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। तो हस्बे मामूल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल से फिक्रा हम स्टार्ट करेंगे। क्या तुम नई किताबें खरीद चुके होगे। विल यू हैव बॉट न्यू बुक्स। जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लॉज सेंटेंसेस का जिक्र किया था, फ्यूचर परफेक्ट में भी डबल क्लॉज सेंटेंसेस आएंगे। तो इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट वाला हिस्सा है उसका तो फ्यूचर परफेक्ट में हम तर्जमा कर देंगे, और जिस हिस्से में व्हेन, बिफोर या आफ्टर वाले अल्फाज आते हैं उस हिस्से का तर्जमा फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। याद रखें, फ्यूचर परफेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट इन डबल क्लॉज सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉज सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा होता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, जिसमें बिफोर, व्हेन या आफ्टर जैसे अल्फाज आते हैं, उस हिस्से का तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। फॉर एग्जांपल, सूरज निकलने से पहले माहीगीर मछलियां पकड़ चुके होंगे। द फिशरमैन विल हैव कॉट द फिश बिफोर द सन राइजेज। याद रखें, बिफोर द सन राइजेज, इसका प्रेजेंट डेफिनेट में करेंगे। तो जाहिर है बिफोर के बाद सब्जेक्ट दी सन सिंगुलर है, तो आगे जो वर्ब लगाएंगे, आपको याद है कि प्रेजेंट डेफिनेट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब के साथ ऐसे ही इसका इजाफा ज़रूर करते हैं। तो जनाब, ये था आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।